जैसा आप लोगों को मालूम है कि जब दिल्ली में 24 मार्च को ठीक एक दिन बाद जबकि 23 को लॉकडाउन घोषित हुआ था, हमारे पुलिस कमिश्नर श्री SN श्रीवास्तव साहब ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन की स्थापना की थी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स में। ये नंबर 23469526 तमाम मीडिया के तहत हमारे तमाम ज़िलों में और दिल्ली से बाहर भी इसका प्रसारण हुआ। और ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन इसलिए बनी थी क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब चाहते थे कि जिस तरह से दुविधा लोगों को पहुंचेगी और जिस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि लॉकडाउन की एक्सपीरियंस ये पहली बार समाज फेस करने वाली थी, तो इसके लिए ज़रूरी था कि दिल्ली पुलिस की ये पहल हो कि हम आम जनता के लिए अपने आप को राउंड द क्लॉक 24/7 हाजिर रखें। एक डेडिकेटेड टीम ऑफ ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक 3 लाइंस पे मैन हुई और पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही इसका संचालन हुआ। आज 11वें वीक की समाप्ति पे हमने जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया और बाकी ज़्यादातर आवागही और कामकाज दिल्ली में चालू हो गया, तो इसका हम समापन करने वाले हैं। 11 हफ्तों की इस जर्नी में इस हेल्पलाइन ने हम लोगों ने दिल्ली सिटीजन्स की बहुत सी परेशानियों को दूर किया। सबसे पहले परेशानी आई थी हमारे उन कमज़ोर वर्ग की, जो लोग जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग अपने घर पे किसी मदद के सहारे ही जीते हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कम से कम 100 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स ने हमें संपर्क किया इस दौरान और उनकी छोटी से लेके बड़ी मजबूरियां तक हम लोगों ने ज़िले के मदद से उनको पूरा किया। तकरीबन 400 फैमिलीज़ ऐसी आईं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि उनके घर परिवार के लोग दिल्ली से बाहर थे और वो परेशान थे। उन लोगों की हमने इमदाद की, उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हुई कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप ट्रैवल ना करें और लॉकडाउन का पालन करें। इसी हेल्पलाइन के दौरान जब हमारे पास एक बहुत अहम कॉल आने लगी कि घर में ना तो पैसा था ना ही खाने का सामान, इस पहल को दूर करने के लिए हमारे कमिश्नर साहब ने तमाम ज़िले की पुलिस को, तमाम DCPs और SHOs को हिदायत दी कि आप अपने इलाके में तमाम संस्थाओं से और जो लोग अच्छे गुड समैरिटन्स हैं उनसे संपर्क स्थापित करें। उन लोगों की भी पहल थी कि वो आगे आएँ और समाज की ऐसे हालत में मदद करें। तो एक हम लोगों ने, जिसको हमने नाम दिया था फूड डिलीवरी नेटवर्क, ये तमाम हमारे 15 ज़िले के ऑफिसर्स, SHOs, फील्ड ऑफिसर्स अपने अपने इलाके में ऐसे गुड समैरिटन्स जिनकी नफरी कम से कम मोर देन 550 है, जो लोग ऐसे सिंगल इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा समाज समिति तकरीबन 48, पीस फाउंडेशन तकरीबन 14, पब्लिक वेलफेयर फोरा तकरीबन 21, एजुकेशन सोसाइटी 7, रिलीजियस ट्रस्ट 29, मंदिर ट्रस्ट 19, गुरुद्वारा लंगर्स 13, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स 15, NGOs 36, फेडरेशंस 9, चैरिटेबल ट्रस्ट 28। इस तरह से तमाम लोगों ने मिल करके दिल्ली में तमाम कमज़ोर वर्ग और ख़ास करके वो माइग्रेंट लेबर्स का तबका या झुग्गी क्लस्टर का तबका जिनके पास रोज़ आमदनी नहीं थी, उनको हम लोगों ने इस माध्यम से आज तक यानी 11 वीक के ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने 1.45 करोड़ फूड पैकेट्स, दैट इज़ 14.53 मिलियन पैकेट्स एंड 605 टन राशन का वितरण किया। और मुझे इस बात को ये भी बताना पड़ेगा कि जब श्रमिक ट्रेन चालू हुई और दिल्ली से लोग लेबर जाने लगे, उनमें से कई लोग ऐसे थे जो नहीं गए। हम लोगों ने हज़ार लोगों ने जिन्होंने हमें संपर्क किया था, हमने उनको दोबारा कॉल बैक किया और उसमें से तकरीबन 600 ऐसी फैमिली जो यहाँ रुक गई थी किसी सूरत से, उनको हमने दोबारा राशन भिजवाया ताकि जैसे इकॉनमी खुलेगी
वो कम से कम अगले महीने तक अपना सस्टेनेंस कर पाएंगे। इस फूड डिलीवरी नेटवर्क और इस तमाम इलाके में हम लोगों ने जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक पहल की कि हम उनके परेशानियों को समझें और उनकी दुख दर्द में हम शामिल रहें, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, बीमार लोग हों जिन लोगों के पासेस की आवश्यकता थी, जिनको डॉक्टर्स के पास जाना था, कैंसर पेशेंट्स की आवागमन के लिए भी राउंड द क्लॉक की हेल्पलाइन बहुत ही मददगार और कारगर साबित हुई। आज तक मुझे आपसे अगर हम विश्लेषण थोड़ा शेयर करें तो मूवमेंट पासेस से रिलेटेड दिल्ली से बाहर की कॉल्स भी हमारे पास आई, माइग्रेंट्स की कॉल्स भी बहुत आई कि हम कैसे दिल्ली से वापस अपने घर जा सकते हैं, खाने पीने से रिलेशन में कॉल आई, बीमारी और हॉस्पिटल व्यवस्था से हम कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में कॉल आई, कोरोना वायरस और उस इन्फेक्शन के बारे में कुछ जानकारी अपने पड़ोसियों के बारे में लोगों ने दिया, सीनियर सिटीजन्स ने कॉल किया। तो तकरीबन 54,000 कॉल्स इस 9 वीक्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ हेल्पलाइन में हमारे पास आई और इस बात से हम लोगों को बहुत खुशी है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस को मिला है जो आने वाले टाइम में हमारे लिए एक एसेट बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। और हम लोगों ने सीखा है अपने काम के दौरान कि कैसे हमारी गाइडिंग प्रिंसिपल रही डिलीवरी टिल द लास्ट माइल। जब तक एक कॉलर को हम आखिरी मौके तक उसकी मदद नहीं कर पाते हैं तब तक ये चैलेंज हमारे सामने होता है। तो जो भी उनकी क्वेरी होती है, जब तक हम आखिरी तक उनका मामला सुलझा न लें तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी सीख थी और आई एम श्योर कि दिल्ली की जनता को जितना हम लोगों ने कोशिश किया, इन जो भी हालात चल रहे थे उसमें बेहतरीन पहल की और जो जिम्मेदारियां हमारी नहीं भी थी, समाज के अच्छे लोगों के साथ मिलके उन जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने इस पे बढ़ चढ़ के और हमारे कमिश्नर श्री SN श्रीवास्तव के डायरेक्ट सुपरविज़न में इस हेल्पलाइन ने बहुत खूब काम किया। थैंक यू वेरी मच।